यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं मुझे सुनने के लिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये 40 संडे का जो सेशन चल रहा है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो प्लीज सभी लोग जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर अपने अपने वीडियो ओपन कर लें, क्योंकि मुझे सब दिखाई देता है। आज किसी ने वीडियो ओपन नहीं किया है, लगभग 53 में से किसी ने भी वीडियो ओपन नहीं किया है। तो यस, जितने भी लीडर्स हैं प्लीज हो सके तो अपने अपने वीडियो को यहाँ पर ओपन कर लें, क्योंकि सीखने का मजा तभी है जब खुल के मैदान में उतरे। डेफिनेटली, क्योंकि आज का सेशन भी आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, 2-3 स्टेप में मैं बताऊंगा कि, और एक इजीएस्ट वे, जैसे आज का टॉपिक जानते हैं आप, इजीएस्ट वे, सबसे इजी तरीका बताऊंगा कि लोगों को कैसे इजिली आप इनवाइट करें और उनसे आप बात करें, उनसे आप मुलाकात करें। यस, प्लीज आप लोग सभी जितने भी लीडर्स हैं अपने अपने वीडियो को ओपन करें। यस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है सर वॉइस। यस 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 यस, ग्रेट ग्रेट, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरी बात किसी ने सुना नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मानना तो आपकी मर्जी है, मेरा काम है समझाना। और यस, ग्रेट, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बहुत सारे लीडर्स लोगों ने ओपन कर दिए हैं। यस 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 यस, ग्रेट, ओके। चलिए तब तक कुछ लीडर्स आते हैं, तब तक एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आप लोग का सेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो आप जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर हैं, सब लोग पहले डायरी और पेन, जैसा हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीडियो ओपन कंपलसरी होना चाहिए, डायरी पेन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। यहाँ पर लिखना जरूरी है और सीखना जरूरी है। तो आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर लिखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी, कुछ तो पीपीटी बनाया है, तो पीपीटी तो चलो ठीक है, वहां से आप देख कर लिख लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर बोलूंगा। तो जब बोलूंगा तो वो चीज आपको लिखना है, मेरे वर्ड टू वर्ड लिखना है, तो जाके आपको पता चलेगा कि हमको करना क्या है। यस, क्योंकि इसको 3 स्टेप में मैं सिखाऊंगा, 3 स्टेप में सिखाऊंगा, 3 तरह का बताऊंगा कि किस तरह से हमको इसमें इन्विटेशन, किस किस तरह से हमको इन्विटेशन करना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, गलतियां हमसे बहुत सारी होती है। चलिए उसको बाद में आएंगे, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। जैसे मेरा नाम जानते हैं आप लोग, नाम डॉक्टर संजय मौर्य, क्राउन डायरेक्टर, वेस्टिज अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। लगभग 3 साल हो चुके हैं इस सिस्टम को सीखते सीखते, और आज क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड, सारे फंड यहाँ पर ले रहा हूं मैं। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंजॉयबल जर्नी मेरी चल रही है यहाँ पर, क्योंकि अब इस काम को करते करते मजा भी आने लगा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज को करते करते आपको मजा आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपको उसमें सफलता 100% मिल रही है। यस, ओके, चलिए कहानी पे चलते हैं। एक डॉक्टर होते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूं तो ऐसे एक डॉक्टर होते हैं, बहुत बड़े नामी ज्ञानी सर्जन होते हैं, लेकिन उनका एक शौक था। उनका एक शौक ये था कि उनको क्रिकेट देखने का बहुत शौक था, जैसे मुझे भी क्रिकेट देखने का एक बहुत ही क्रेज था। आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा क्रेज, मतलब इतना क्रेज कि क्रिकेट देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। रात को जब जानते सहारा कब चलता था, तो मैं रात को 5-5 बजे, 3-3 बजे उठ के भी मैच देखता था, लेकिन देखता जरूर था। ये जोश और जुनून मेरे साथ हुआ करता था जब से मैंने क्लिनिक स्टार्ट नहीं की थी, उसके पहले की बात है ये सब। तो ऐसे एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े सर्जन थे, और वो कोई भी कभी भी इंडिया की मैच होती थी तो उसको छोड़ते नहीं थे, कुछ भी हो। उन्होंने बस एकदम सब कुछ कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, घर में पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न रख लिया, सब कुछ रख दिया, कोल्ड ड्रिंक पानी वानी सब कुछ रख लिया, कि किचन से खटखट की आवाज नहीं आनी चाहिए। घर में सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई मेरे को जब ये मैच चालू हो जाएगा, टीवी चालू हो जाएगी, उसके बाद कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करेगा। सब लोग जो भी सामान लेना है पहले से लेकर बैठ जाओ, उसके बाद कोई उठेगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं। मतलब इतना जबरदस्त क्रेज उनका। और जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान की मैच थी, इंडिया पाकिस्तान की मैच थी वो, और जैसे ही टॉस हुआ वैसे ही उनके हॉस्पिटल से उनके पास कॉल आया कि सर बहुत ही सीरियस पेशेंट है, बहुत ही इमरजेंसी है, आपको आना पड़ेगा। और डॉक्टर की जिंदगी ऐसी होती है कि उसको खाना भी छोड़ना पड़ता है, हर कोई चीज छोड़ना पड़ता है, अगर पेशेंट आता है तो उसको जाना पड़ता है। और वो ना चाहते हुए भी वो जाने लगे, लेकिन उनको मैच तो देखनी थी, जिद थी कि मेरे को मैच पूरी देखनी है। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि ये जो मैच है, मैच का जो लाइव टेलीकास्ट है, इसको आप रिकॉर्ड कर लेना, बॉल टू बॉल रिकॉर्ड करना, यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट भी रिकॉर्ड कर लेना, कि जब मैं आके इसको देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब मैं रिकॉर्डेड मैच देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं लाइव मैच देख रहा हूं। तो इतना अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शन देकर वो चले गए। और जाने के बाद जब हॉस्पिटल गए तो वहां पर देखे तो बहुत ही क्रिटिकल केस था, इतना क्रिटिकल
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम, एक्चुअली मैम का कॉल आ गया है शायद। हेलो। यस सर क्लियर है अभी। ओके 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 ओके। तो सर वहां पर उनका जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन लगभग उनका 6 से 7 घंटा चला, और जब तक उनका ऑपरेशन चला तब तक तो मैच खत्म हो चुकी थी, जैसा कि आप लोग को मैंने यहाँ पर स्टोरी में बताया। अब जब उनका वहां पर मैच उनका जब खत्म हो गया, तब वो भाई साहब एकदम उनका दिमाग में यही था कि मेरे को घर जाना है और घर जाकर मुझे मैच देखनी है। और वो क्या किया, एकदम मस्त अपनी गाड़ी में निकले, और वहां पर जब देखे ट्रैफिक में आए, ट्रैफिक रहती है, ट्रैफिक में उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, तो देखे तो वहां पर एक बहुत बड़ा जीप थी, और जीप के अंदर 10-15 बच्चे जश्न मना रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कांच नीचे किया, गाड़ी का कांच नीचे किया, तो वहां पर वो लोग चिल्ला रहे थे कि इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई। यहाँ पर उनका पूरा मजा किरकिरा हो गया, डॉक्टर साहब का पूरा मजा किरकिरा हो गया, क्योंकि सस्पेंस तो खत्म हो गया। वो मैच देखने के लिए जो एकदम पूरा अपने पैशंस को बनाए हुए थे कि मुझे मैच देखना है, और उनका पूरा मजा किरकिरा हो गया। फिर भी बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको इस तरह से देखूंगा कि जैसे मेरे को पता ही ना हो। बाकायदा वो घर पे गए, उनकी वाइफ ने मैच को रिकॉर्ड किया हुआ था। टॉस हुआ, पाकिस्तान टॉस जीता और पहली बैटिंग लिया। तो जब टॉस वो जीता तो वो बोले कोई बात नहीं, टॉस जीतने से क्या होता है, हम तो इंडिया तो मैच जीत गई है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग चालू हुई, ले चौके ले चौके ले छक्के ले चौके ले छक्के, बहुत जबरदस्त मारा उन्होंने, 360-370 रन उन्होंने बनाए। पर वो उनके दिमाग में एक ही चीज घूम रहा था कि क्या फर्क पड़ता, 300 मारो कि 400 मारो, इंडिया तो जीत चुकी है, ये चीज। फिर उसके बाद इंडिया की बैटिंग आई, पाकिस्तान की बॉलिंग आई, और पाकिस्तान वालों ने बॉलिंग डालना किया। पहली गेंद पर पहला विकेट गांव, पहला ओपनर आउट, दूसरी बॉल में देखा तो दूसरा ओपनर आउट। फिर उनके दिमाग में एक ही चीज, क्या फर्क पड़ता है, दोनों ओपनर आउट हो गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इंडिया तो मैच जीत चुकी है। मतलब उनके दिमाग में यह चीज चल रही थी। और ऐसा करते 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 वो लास्ट में पूरी मैच उन्होंने देखी, और पूरी मैच के अंदर उनके दिमाग में एक ही चीज चलता रहा, वो ना चाहते हुए उनके दिमाग में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि इंडिया तो मैच जीत चुकी है। तो इसी तरह से जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं, नेटवर्कर्स होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलना चाहिए कि इंडिया तो जीत चुकी है। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, उनके दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए कि इंडिया तो जीत चुकी है। मतलब जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो हम तो क्या है, इसको जीत ही चुके हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऐसा होना चाहिए कि हम तो मैच जीत ही चुके हैं, डेफिनेटली। क्योंकि एक चीज देखिए, एक चीज क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज करने जाते हैं, तो हमको नहीं पता होता तो हम करते करते जाते, लेकिन हमको पता होता है कि यार हम तो ये कर चुके हैं, तो हमको काम बहुत आसान हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो आज मैं तरीका बताऊंगा, जो आप लोगों को तरीका बताऊंगा, इतना इजी है। बोले कि सर ये तो इतना इजी है कि क्या बताएं, इसीलिए मैंने इसका टॉपिक भी आज डाला था, इजीएस्ट वे टू इनवाइट। तो यहाँ से पहले थोड़ा बहुत मैं 2-3 फंडे में बताऊंगा, उसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। फ्रॉम लिस्ट एक्सपांशन टू क्लोजिंग द सेल, from list expansion to closing the cell and getting them started। मतलब आपका दो चीज होना चाहिए, सबसे पहले कि आपको इनवाइट करने के लिए आपके पास लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट, आपके पास लिस्ट से लेकर क्लोजिंग द सेल, मतलब जब हम मंथ के एंड में सेल को क्लोज करते हैं, उसके बीच में जो भी करना है वो हमको क्या करना है, लोगों को इनवाइट करते जाना है, उनको प्लान दिखाते जाना है, उनको समझाते जाना है। तो ये आपके पास होना चाहिए। ये कैसे, आपको लोगों को इनवाइट करने के 5 तरीके बता रहा हूँ। 5 चीजें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप किसी भी लोगों, किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर आप वहां पर इनवाइट करते हैं, तो सबसे पहले वो होना चाहिए कीप इट शॉर्ट, मतलब एकदम शॉर्ट में होना चाहिए। हम लोग क्या होता है, फोन पे ही सब कुछ बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, कीप इट शॉर्ट। द इन्विटेशन शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसीज, मतलब इतना शॉर्ट होना चाहिए कि मतलब 2-3 शब्द में या 5-6 वाक्य में ही वो इन्विटेशन आपका पूरा हो जाना चाहिए। इनवाइट, डोंट एक्सप्लेन द बिजनेस प्लान। कभी भी उनको, जब आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे हैं, तो उनको कभी भी बिजनेस प्लान नहीं बताएंगे, सस्पेंस क्रिएट करके रखना है। दूसरा चीज, आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। जब अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर वो बंदा कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उसका हमको जवाब नहीं देना है। फोन पे कभी भी हमको उसका जवाब नहीं देना है, उसको दूसरा क्वेश्चन चिपका देना है। ट्राई आंसर वन क्वेश्चन विथ अनदर,
मतलब उसको एक क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन हमको वहां पर चिपका देना, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है चॉइस ऑफ टाइम। जब उसको आप इनवाइट करते हैं तो टाइम का चॉइस करिए कि ऐसा सुटेबल टाइम होना चाहिए कि वो बंदा भी फ्री हो और हम भी फ्री हो। ऐसा नहीं कि हम उससे टाइम ले रहे हैं और वो बंदा अभी बिजी है, हम टाइम पे उसके वहां नहीं पहुंच पा रहे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा चौथा चीज होता है 2 डेज रूल्स। 2 डे रूल्स का क्या होता है कि उससे जब भी आप इन्विटेशन लेते हैं तो 2 दिन का रूल उससे पूछिए कि सर संडे को सुबह 7 बजे मिलेंगे कि मंगलवार को शाम को 7 बजे मिलेंगे। चॉइस देना है उसको, 2 दिन का उसको चॉइस देना है। कौन सा दिन फिक्स करूं सर, मंडे सुबह 7 बजे या मंगलवार को शाम को 7 बजे? तो उसको दोनों में से एक चीज चुनना पड़ेगा। तो ये चीज हमको उसको बताना है। तीसरा चीज होता है कि नो ऑब्लिगेशन इन मीटिंग। मतलब कोई भी मीटिंग हमको पहले से नहीं कर लेना, उसको पहले से मीटिंग के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं है। जब भी वो हमारे पास फेस टू फेस आता है तब जाकर हमको उसको बताना है कि हमको इसको मीटिंग को किस तरह से करनी है। फोन पे हमको उनको कोई भी चीजें नहीं बताना है। यस, चलिए अब नेक्स्ट उसमें चलते। ये तो 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद जब अभी पीपीटी शेयर करूंगा तब आपको कुछ अलग से समझ में आएगा। यस, यस। एक चीज है ना, हम लोग क्या होता है कि जब हम लोग किसी को मतलब इनवाइट करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि जोश जोश में अपने दोस्त या लोगों के पास जाते हैं, उसको सीधा बिजनेस की बातें करने लगते हैं। यार मैं तो यहाँ से 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ बिजनेस कर ले, तेरे भी पैसे आएंगे। ये देखना, ज्यादातर लोग यही करते हैं, हम लोग यही बातें करते हैं सीधा। यार मैं तो इसमें 1 साल 2 साल से 3 साल से काम कर रहा हूँ, ये देखिए मेरा चेक देखिए। तुरंत ही मोबाइल में चेक दिखाने लगते हैं, इस बिजनेस को करके मेरा 1 लाख 1.5 लाख रुपए का चेक आ रहा है, तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम तो बिल्कुल तुम्हारा भी पैसा आएगा। तो हमको इस तरह से नहीं करना, डायरेक्ट उससे इस तरह से बात नहीं करना है। हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप अपना बिजनेस बता रहे हो तो सबसे पहले बार बार मैं कहता हूं नो योर गेस्ट। अपने गेस्ट को पहचानो, अपने गेस्ट को पहचानो। ये चीज वर्ड याद रखना, नो योर गेस्ट। अपने गेस्ट को पहचानो, उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ देर आप उसके बारे में बातें करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग FORM के ऊपर काम करते हैं। अगर आप FORM के ऊपर बात करेंगे तो आपको क्या होगा, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐप से आप लोग जानते हैं कि ऐप से फैमिली होता है। ये सब मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी लीडर्स है सबको फॉर्म क्या होता है वो पता है। मुझे क्या समझाना है वो मैं लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हम लोग ये 7 बेसिक स्टेप में ये फॉर्म वाला सीख लेते हैं इन्विटेशन में। तो फॉर्म जो होता है वो फैमिली होता है। सबसे पहले आपको उनके फैमिली के बारे में बात करनी कि भाभी जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, पापा जी कैसे हैं, मम्मी जी कैसे हैं, इसके बारे में बात करनी। जब ये सारा हालचाल उनसे फैमिली का हालचाल हो जाए उसके बाद हमको उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी कि यार बता कैसे चल रहा है तेरा, तेरी जॉब कैसी चल रही है, तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, उसके बारे में बात करनी है। तो आजकल जैसा कोरोना का माहौल चल रहा है तो आपको सब बोलेंगे यार क्या चल रहा है, खाली कट रही है। फिर उससे तीसरा होता है आर मतलब क्या होता है, रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, हमेशा ज्यादा 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 हमको फोकस करना है कि रिक्रिएशन के ऊपर। रिक्रिएशन के ऊपर हमको ज्यादा पूछना है कि जब भी ये क्या होता है, रिक्रिएशन क्या होता है कि जब रिक्रिएशन के बारे में पूछते हैं तो हमसे एक सवाल ऐसा होता है कि जब ज्यादातर लोगों से हम लोग पूछते हैं, उससे हम पूछते हैं कि यार क्या कैसे कैसा है, आपका बिजनेस क्या चल रहा है, सब कुछ में बात करते हैं तो घुमाते रहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को हमको लाना है इस बिजनेस के अंदर, पहले उस व्यक्ति के बारे में भी तो जाने, उस व्यक्ति से सवाल पूछे कि वो खुद बताएगा कि मुझे गाड़ी की जरूरत है, मुझे बंगले की जरूरत है, मुझे टूर की जरूरत है, क्या चीज उसकी नीड क्या है। बार बार मैं कहता हूँ, बार बार मैं आप लोग को कहता हूँ, इन्विटेशन करने के लिए एक चीज हमेशा 3 चीज पहले, सबसे पहले आज मैं एक फंडा बताता हूँ, सीख। ये सीख आप लोग ले लेना। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप फेल होना नहीं चाहते तो 3 चीज हमेशा याद रखना। मैंने जो इसके पहले लिस्ट बनाने वाला जो सेशन था उसमें मैंने आप लोग को सिखाया था। 2 फंडा याद रखना, एक स्केल और दूसरा होता है मैन, MAN। आप लोग यहाँ देखो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा इसलिए लिखते रहना, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहना। मैन का मतलब M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड। जिसने मेरा पिछला सेशन देखा होगा उसको ये तीनों चीज पता होगा। M फॉर मनी, मनी मतलब जिसके पास पैसा है। हमको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है
दूसरा ए फॉर अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब उस पैसे को खर्च करने, ऐसा नहीं करोड़पति बाप का लड़का है लेकिन उस लड़के को पैसा खर्च करने की अथॉरिटी ही नहीं है। तीसरा चीज नीड, कि इसको जरूरत क्या है, टूर की जरूरत है, गाड़ी है तो बंगले की जरूरत है, बंगला है तो क्या फॉरेन टूर की जरूरत है, क्या किस चीज की नीड है, ये तीनों चीज, जिसको ये तीनों चीज की जरूरत है ऐसे लोगों की लिस्ट आपको बनानी, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, स्केल। स्केल होता है, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका लेवल क्या है, आपका लेवल मतलब फाइनेंशियल लेवल। मान लीजिए आपका, जैसे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी आप प्लान दिखाने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जो लोअर ग्रेड के लोग हैं उनको नहीं बताना, बताना सबको है, लेकिन ज्यादातर फोकस अपने से ऊपर वाले को करना है। अपने से ऊपर मतलब जो मेरा एक बेंच मार्क है, बेंच मार्क मान लीजिए मैं लाख रुपए महीने का कमाता हूं, तो मुझे कोशिश करना है कि लाख रुपए के ऊपर वाले व्यक्ति को ही ज्यादा से ज्यादा जुड़े। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपया कमा रहा है, तो उसको क्या करना है, कोशिश करना है कि जो 15,000, जो 20,000, जो 30,000 रुपया महीना कमा रहा है उसको पकड़ना है, ना कि जो 5,000 कमा रहा है या 3,000 कमा रहा है या 2,000 कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। क्योंकि जब उसके पास पैसे होंगे नहीं तो परचेसिंग करेगा नहीं, हमारी ज्वाइनिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जब आप फील्ड में उतरते हैं, ये तीन चीज हमेशा ध्यान में रखिए। मैन मतलब क्या होता है, मनी, अथॉरिटी और नीड। ये तीन चीज को हमेशा अपने लाइफ में याद करके रखिए, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी आप फेल नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या करना है हमको, जब भी हम इनवाइट करते हैं तो किस किस चीजों का हमको ध्यान रखना है वो भी देखिएगा। सबसे पहले कि क्या है, तुरंत के तुरंत हमको जो भी बात करना है इनविटेशन में 2 मिनट के अंदर बात करके वहां से खत्म कर देना है। लंबा चौड़ा उसको नहीं सिखाना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फलाना करेंगे ढकाना करेंगे, नहीं। दूसरा, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहला चीज होता है ड्रेस कोड। इसके बारे में मैं अगले सेशन में बताऊंगा कि जब आप उससे मिलने जाते हैं, इनवाइट करने पे जब उसको मिलने जाते हैं तो फुल्ली ड्रेस कोड में जाएंगे। अगर आपके पास ब्लेजर नहीं है तो अभी 300 रुपए की टाई आती है, 300 रुपए की टाई लगा के जाएंगे। बात जब उससे फोन पे बात कर रहे हैं तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, यार मैं एक जबरदस्त बिजनेस कर रहा हूँ। और बिजनेस में कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना, ये चीज ध्यान रखना, कभी भी बिजनेस में कंपनी का नाम नहीं बताना। एक जबरदस्त मेरे पास एक आइडिया आया हुआ, तू भी आजा, दोनों मिलकर साथ में करेंगे, मजा आ जाएगा। उसको क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है कि मेरे को कौन सी मीटिंग के लिए बुला रहा है। और जो भी हमेशा उससे जैसे बोलता है ना कि जल्दीबाजी बताए कि यार जल्दी से आ जा, नहीं तो ये ऑफर निकल जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। जैसा भी ये डबल पीवी का ऑफर चल रहा है तो इसका हम लोग जबरदस्त फायदा ले सकते हैं आज ही, कि यार आज लास्ट डेट है, तू अगर आज मेरे साथ बिजनेस को आएगा, समझेगा, जुड़ेगा तो तेरा जबरदस्त फायदा हो सकता है इस तरह से। लेकिन कोई भी चीज आप बोलते हैं तो उसके अंदर आपका ईगो नहीं होना चाहिए, हमेशा आराम से बोलना है, एकदम सरल भाषा में बोलना है, प्यार से बोलना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जितने लोगों को भी आप इनवाइट कर रहे हैं मीटिंग में, 1-to-1 मीटिंग में कर रहे हैं तो 1-to-1 मीटिंग में, बल्क मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं तो बल्क मीटिंग। जितने ने अपने टारगेट लिया है, मान लीजिए 5 लोगों का टारगेट लिया तो आप 10 लोगों को इन्वाइट करिए, 10 लोगों का टारगेट लिया तो आप 100 लोगों को इन्वाइट करिए। मतलब जितने लोगों को आपने इन्वाइट करने का सोचा है उससे डबल ही आप लोग यहाँ पर इन्वाइट करिए। दूसरा, मैंने जैसा यहाँ पर बोला कि आपका मीटिंग का टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए, उसमें लेट लपेट नहीं कि उसको हमने टाइम दे दिया और हम 1 घंटे लेट जा रहे हैं, नहीं, टाइम टू टाइम जाना है, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा चीज, प्लेस के बारे में, प्लेस भी ऐसा ध्यान रखना, साउंड प्लेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाजू में हो हल्ला हो रहा है और हम यहाँ पर बैठ के प्लान दिखाने के लिए बैठ गए, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है। दूसरा, इनवाइट करते समय हम क्या ना करें, इनवाइट करते समय हम क्या ना करें, सबसे पहले ये कि जब किसी को आप इनवाइट करते हो तो उसको ज्यादा जानकारी नहीं देनी है, सिर्फ उसको इनवाइट करना है, ना प्लान के बारे में बताना है, ना कंपनी के बारे में बताना है, ना प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कुछ भी नहीं बताना है टोटली। जब भी आप बात करें आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि जरा सा भी आपको हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, बराबर। दूसरा कि जब भी आप बात करें तो उसको ऐसा नहीं, ये वर्ड कभी भी नहीं होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए, छोटा सा बिजनेस है यार, मेंबर बनाने का बिजनेस है, स्कीम वाला बिजनेस है, ये सारे वर्ड कभी भी यूज नहीं करना है। और एक चीज और याद रखनी है कि अगर आप 4-5 लोगों को इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद उसको सब कुछ समझाया, इनवाइट नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट तुरंत अपने अपलाइन से संपर्क करिए कि सर मैंने 5-6 लोगों को कांटेक्ट किया था, मुझे सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्टिव अपलाइन है वो सक्सेस है, तो उसने वो नए काम कुछ किए होंगे जिससे वो सक्सेस हुआ। एक चीज हमेशा एक ध्यान रखना, इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उस बात को किस तरह से कह रहे हैं,
उससे फर्क पड़ता है। मतलब आपको बात करने का जो टोन होता है, बात किस लहजे में कर रहे हैं, वो फर्क पड़ता है। कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है, हम लोग बात करते हैं तो सामने वाले को इस तरह से लगता है, सामने वाले को इस तरह से लगता है कि जैसे यार ये तो बहुत ईगो वाला है, लाख रुपया कमा रहा है तो बहुत बड़ा इसने धाड़ मार ली है। सामने वाले के अंदर ऐसा लगता है कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हमको ये सारी चीजें नहीं करनी। यस, चलिए ओके, ये मैंने दो छोटी छोटी चीजें आपको 5-10 मिनट में बताई। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, इजिएस्ट वे टू इनवाइट। तो यह सब हम लोग यहाँ पर चलेंगे पीपीटी के ऊपर। जैसा कि मैं बार बार पीपीटी दिखाता हूँ, तो पीपीटी के ऊपर चलेंगे। टीम वॉरियर्स क्रांति में आप सभी का स्वागत है। सपने सच होते हैं, डीएलक्यू डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं। नेक्स्ट, आज आप लोग देख रहे हैं कि सबको बधाई देना चाहूंगा कि हमने सक्सेसफुल 15 क्लासेस पूरे किए। 15 क्लास हम लोगों ने पूरे किए सक्सेस, और जो हम लोग लगभग 3 वीक से हम लोग चला रहे सक्सेस एथिक्स ऑफ एमएलएम। कोई बता सकता है कि पहला एथिक्स क्या था हमारा? वेस्टीज में हमने पहला एथिक्स, जो सक्सेस एथिक्स ऑफ एमएलएम का पहला एथिक्स क्या था? कोई बंदा बता सकता है कि पहला एथिक्स क्या था? यस, किसी को पता है? आज तीसरा है सक्सेसफुल सक्सेस। यस यस यस, जीतस मौर्य जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए आप लोग ये सेशन अगर सुन रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा सेशन क्या था? किसी को वो पता हो तो? सक्सेस एथिक्स ऑफ एमएलएम का दूसरा चीज क्या था? यस यस लीडर्स, कम ऑन। लिस्ट बनाना। पहला था कि ड्रीम कैसे बनाए, दूसरा था लिस्ट कैसे बनाए, और तीसरा है आज का टॉपिक किसी को पता है? इजिएस्ट वे टू इनवाइट। तो यस, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगा कि हम लोग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि इनवाइट कैसे करें। आज का टॉपिक में जैसा हम लोग जानते हैं कि ये इनवाइट हम लोग कैसे करें। जब हम लोग को इनवाइट करते हैं तो हम सभी लोगों के साथ एक चैलेंजेस आता है, एक चैलेंज आता है। सब लोग उस चैलेंज को फेस करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं बता रहा हूं, इसको समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि चैलेंजेस वी ऑल फेस आर कॉमन। जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो 5% वाला हो, चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो, सबके साथ शुरुआत में ये सारी चीजें फेस करनी ही पड़ती है। द 1 टन मोबाइल, 1 टन का हो जाता है मोबाइल। जब अभी इन्विटेशन के लिए किसी को कॉल करना होता है ना, 10 बार सोचते हैं कि कॉल करे कि ना करे, कॉल करे कि ना करे। कॉल, हमारे फोन का वजन इतना ज्यादा हो जाता है, फोन का वजन इतना ज्यादा हो जाता है, ऐसा लगता है कि साला 1 टन का वजन। हम लोग घबराते हैं किसी को फोन करने में। हमारे अंदर ये झिझक होती है। झिझक क्या होती है? फियर ऑफ लूजिंग फेस। फियर ऑफ लूजिंग फेस कि यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि इनका धंधा बराबर नहीं चल रहा है, इनका बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है, इनकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी कम मिल रही है, मतलब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये चैलेंजेस यहाँ पर सभी लोगों को फेस करना पड़ता है। साथ साथ में उनको फियर ऑफ ऑब्जेक्शन भी होता है। यार मैं इनको समझाने गया, इन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मैंने लिस्ट बनाई 10 लोगों को समझाने गया, ये लोग ने मुझे मना कर दिया। तो मतलब हमने अभी कुछ किया नहीं, उसके पहले ही हमारे अंदर ये सारे फियर्स आने लगते हैं। फियर ऑफ एक्सपेक्टेशन, यार ये भाभी को मैं ज्वाइन करूंगा ये तो तहलका मचा देगी, ये डॉक्टर है डॉक्टर संजय मौर्य ने क्राउन डायरेक्टर बन गए, तो मैं फलाना डॉक्टर को बताने जाऊंगा तो ये डॉक्टर भी काम करेगा, दूसरा संजय मौर्य पैदा हो जाएगा। मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन। हमने सामने वाले को ना इनवाइट किया, ना उसका लिस्ट बनाई, ना प्लान बताया, ना कुछ भी। पहले से ही धारणा कर लेते हैं, कि यार फलाने आदमी को जोड़ दूंगा तो मेरा तो टीम एकदम धम चलने लगेगा, तहलका मच जाएगा। उसके बाद आता है फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्ट कर दिया कि यार मैं वो डॉक्टर के पास गया था, उसको मैंने समझाया, उसके बाद तो यार उसने मना कर दिया, अब मैं नहीं करूंगा। मतलब ये सारे फियर ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट। यार मैं तो डॉक्टर हूं, इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मेरा नाम है, मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी वैल्यूज का क्या होगा। हुआ है मेरे साथ, ये सब हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं नया जुड़ा था, 1 साल 1.5 साल तक, 2 साल तक तो मेरे साथ यही हुआ था कि मुझे डर लगता था कि यार मैं किसी को प्लान बताने जाऊंगा तो बोलेगा लगता है डॉक्टर साहब ने अपना क्लिनिक बंद कर दिया। बहुत सारे बोलेगा लगता है डॉक्टर साहब ने क्लिनिक बंद करके नया बिजनेस चालू कर दिया।
तो इस टाइप का क्या होता है, अपना रिस्पेक्ट को लूजिंग करने का फेस मतलब फियर होता है, डर होता है हमारे अंदर, डर, ये सारे डर है। फियर ऑफ लूजिंग रेस्पेक्ट, यार मैं उनको सही से इनवाइट नहीं कर पाया तो, वो नहीं कर पाया तो, मेरे से छूट गए तो, नहीं ज्वाइन किया तो, मतलब बहुत सारे हर चीज में तो आता है। और जिस दिन आपके हर चीज में तो आया, समझ लीजिए वहां पर आपका सक्सेस ग्रोथ रुका हुआ है। हमेशा हमेशा आपका सक्सेस ग्रोथ रुका हुआ है। तो हम लोग इसको फियर को हटाने के लिए करेंगे क्या? इतने सारे चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए, हम इसको हटाने के लिए करेंगे क्या? कुछ नहीं। हाउ टू ओवरकम योर फियर, अपने ओवर जो फियर है, फियर को हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या? मेक इट सिंपल, इसको सिंपल बनाएंगे, आसान बनाएंगे। देखिए, एक चीज होता है किसी को पानी से डर लगता है, जिसको पानी से डर लगता है ना, अगर वो 2 फुट गहरा पानी हो, स्विमिंग पूल 2 फुट गहरा पानी होता है और उसके अंदर वो जो हवा भरा वो बॉल होता पकड़ने, जिसको पकड़ के तैरते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, टायर टाइप का, बलून टाइप का, वो भी है, फिर भी बंदे को डर लगता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा, कभी आप स्विमिंग पूल में जाइए, पानी उसके कमर के नीचे है तो भी ऐसा डरेगा कि जैसे उसमें डूब जाएंगे। तो ये क्या होता है, एक टाइप का डर होता है ये। और ये डर क्या होता है, डर हमारे अंदर होता है। अब आपको डर निकालना है, पानी का डर निकालना है, तो आपको पानी के अंदर कूदना पड़ेगा। जब तक आप पानी के अंदर कूदेंगे नहीं, तब तक आपका डर निकलेगा नहीं। हम लोग क्या होता है, करते नहीं है, करने से पहले ही डर जाते हैं। तो इसको क्या करना है, मेक इट सिंपल, हमको सिंपल करना है। तो स्टार्ट नाउ, सिंपल करके उसको स्टार्ट करो। तो जो आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इजीएस्ट वे, आप लोग एक चीज बताइए मेरे को यहाँ पर चैट बॉक्स के माध्यम से, सबसे इजीएस्ट वे क्या? आजकल हर लोगों के पास मोबाइल है, सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। तो सबसे इजीएस्ट चीज क्या है? सबसे इजीएस्ट चीज ये है कि आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, आपको व्हाट्सएप कंफर्टेबल लगता है तो आप व्हाट्सएप पे बात करिए, आपको कॉल इजी लगता है तो आप कॉल पे बात करिए, आपको इंस्टाग्राम इजी लगता है तो आप इंस्टाग्राम पे बात करिए, आपको फेसबुक इजी लगता है तो आप फेसबुक पे बात करिए, आप टेलीग्राम पे इजी लगता है तो टेलीग्राम पे बात करिए। अभी शनिवार को देखिए, हम शुक्रवार को हमारे विवेक सर ने पूरा बताया भी था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे हमको यूज करना है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि आप कोई भी तरीका यहाँ पर चुन सकते हैं, XYZ कोई भी तरीका चुन सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट तरीका बोलते हैं टेक्स्ट इज बेस्ट। टेक्स्ट इज बेस्ट, टेक्स्ट इज बेस्ट मतलब मैसेज। आज इंडिया में जितने लोग भी मोबाइल चलाते हैं, क्या आप लोग समझ सकते हैं कि मोबाइल चलाने में टेक्स्ट करना आसान है? टेक्स्ट करना आसान है, मैसेज करना आसान है किसी को, या फोन करना आसान है? यस, किसी से अगर हमको किसी को इनवाइट करना है या किसी से बात शुरू करनी है तो टेक्स्ट मतलब मैसेज करके बात आसान है या फोन करके बात आसान है? यस, ज्यादातर लोगों का आंसर आएगा कि टेक्स्ट करके। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट करने में डर नहीं लगता, कुछ भी टेक्स्ट करके टाइप करके बता दिया। क्यों? क्योंकि ये इजी और सिंपल है, कुछ भी हम लिख सकते हैं, फास्ट भी। अब एक चीज बताइए कि 10 लोगों को कॉल करके इनवाइट करना वो है कि 10 लोगों को तो मैसेज टाइप करके उनको टाइप करो, वो फास्ट है। यस, मैसेज करना व्हाट्सएप पे, आज हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप पे बात करके कैसे हम लोग उनको इनवाइट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। यस, ये ड्यूरेबल है, आराम से कर सकते हैं, डुप्लीकेबल है, ये चीज है। मोर कन्वर्सेशन है कि आप चैटिंग करके कितना भी कर सकते हो और इसका रिजल्ट भी बहुत इफेक्टिव आएगा। बैंक ऑन एक्शन, बीच में मैंने एक चीज छोड़ा, बैंक ऑफ एक्शन। बैंक ऑफ एक्शन क्या होता है? वो बैंक ऑफ एक्शन ये होता है कि जब आप उनसे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करने के बाद जब अगर वो मिल जाते हैं, सबसे पहले तुरंत ऑन द स्पॉट आप अपने प्रोस्पेक्ट, जब कोई प्रोस्पेक्ट जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद उसके पास ही बैठ के लिस्ट बनवाइए तुरंत। जैसे कोई बंदा आपने फेस टू फेस किया, उसकी ज्वाइनिंग, जिसकी फेस टू फेस ज्वाइनिंग होती, बस सर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, चलिए इसका पहला प्रोसेस हम लोग करते हैं लिस्ट बनाना। तो तुरंत ही उसका मोबाइल लेने का, उसके सामने उसको लिस्ट बनवाने का, नाम, मोबाइल, जो ऑक्यूपेशन जो मैंने बताया था, एज, एरिया, सब कुछ उसके हिसाब से वहां पर कर देना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट इज बेस्ट, यहाँ पर जो मैंने चीज बताया वो। तो व्हाट टू सेंड, हमको टेक्स्ट करना है तो हमको सेंड क्या करेंगे? सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि हमारे जो मोबाइल में आता है वो जो भी आता है उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं, उसी चीज को। कुछ भी देखते नहीं है कि सामने वाले के ऊपर उसका क्या रिएक्शन आएगा,
नहीं, मैंने यही चीज बताया कि कंपनी का पाया वेस्टेज का है, पूरा वेस्टेज का मटेरियल पूरा का पूरा हमने फॉरवर्ड कर दिया, जिसको हमने जोड़ा नहीं है, जिसको हमने इनवाइट नहीं किया, उसको डायरेक्ट भेज देते। इसका भी आता है रिजल्ट, लेकिन बहुत लॉन्ग आता है। लॉन्ग कब आता है? जब आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं तब। तो हमको भेजना क्या है? सबसे पहले चीज हमको भेजना क्या है? व्हाट टू सेंड। हमको भेजना क्या है? तो हमको जो एक मैजिक वर्ड्स होते हैं, जो आपको मैजिक वर्ड्स भेजने, और भी कैजुअल। कैसे? हमारे कहां पर भेजना है? हमारा जो वार्म सर्कल होता है, वार्म सर्कल मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपके यार हो, दोस्त हो, मौसी के लड़के हो, जिससे आप लॉन्ग टाइम से मिले ना हो। तो वो जो वर्ड आप भेजेंगे, जो आप वर्ड भेजेंगे, तो उसमें आपको सिंपल वर्ड में भेजना है। क्या सिंपल? कि साथ में ब्रेकफास्ट करें, या साथ में कुछ एक ड्राइव पे चले, एक कप कॉफी हो जाए, इतना ही। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं भेजा। शॉर्ट, आपकी भाभी है, आपकी नंद है, आपका दोस्त है, आपका मामा का लड़का है, सिंपल। यार बहुत टाइम हो गया मिले, चलो कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, मिलकर लंच करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो लोगों से इस तरह से हमको वहां पर शॉर्ट 10 वर्ड से ज्यादा आपका मैसेज नहीं होना चाहिए। वार्म सर्कल मैंने आपको बताया था, आपको हॉट सर्कल होता है, वार्म सर्कल होता है, कोल्ड सर्कल होता है। लिस्ट वाले में बताया था कि आपकी 3 लिस्ट टाइप की होती है। वो हॉट होती है, हॉट जो मतलब फैमिली रिलेशन वाले होते हैं। वार्म सर्कल वो होती है जिसमें आपके दोस्त यार, कॉलेज फ्रेंड्स, जॉब वाले होते हैं, इस टाइप के। आज कोरोना के टाइम पे हम लोग इतने सारे लोग घर में बैठे हैं, तो किसी को एक स्वीट सा मैसेज करिए कि ये एक कप कॉफी पीते हैं। कॉफी डे में कॉफी के जो कॉफी के क्राइटेरिया डे होता है, उसमें हम लोग अगर बैठ के एक कप कॉफी पी सकते हैं, यस मिल सकता है, तो सामने वाले का कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। तीसरा देखेंगे क्या सेंड करना है। तो वार्म सर्कल के लिए हमने बताया कि सिंपल वर्ड में आपको भेजना है 5 से 10 वर्ड, 5 से 10 लाइन नहीं, 5 से 10 वर्ड है। यार बहुत दिन हो गए मिले, चलो एक कप कॉफी पीते हैं, यस। चलो यार बहुत दिन हो गए मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, चल यार कहीं घूम के आते हैं। अपना वार्म सर्कल मतलब आपके दोस्त यार, आपके कलीग, ये सारे लोग। सेंड बेनिफिट्स बॉम्ब्स टू कोल्ड। कोल्ड कौन होता है? अननोन पर्सन। मैंने आप लोग को सिखाया था, अननोन पर्सन, उनको बेनिफिट्स भेजने हैं। बेनिफिट्स क्या क्या भेजने हैं वो भी यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं उनको जब आप मैसेज करके भेजेंगे तो वहां पर भेजना है मनी मनी मनी, आर यू इंटरेस्टेड, मनी मनी मनी। 3, आर यू इंटरेस्टेड, 6 वर्ड में आपका काम खत्म। क्या आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं? क्या आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं? 9 वर्ड में आपका खत्म। क्या आप मुफ्त में फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं? फ्री में फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं? 8 वर्ड में आपका खत्म। क्या आप मान सम्मान कमाना चाहते हैं? आपका 6 वर्ड में आपका बात खत्म। क्या आप अपना खुद का सपनों का घर बनाना चाहते हैं? ये सब क्या है? बेनिफिट्स बॉम्ब है। लेकिन ये बेनिफिट्स बॉम्ब किसको भेज रहे हैं? कोल्ड वाले को। कोल्ड वाला कौन होता है? जो आपका फेसबुक फ्रेंड हो, जो आपका व्हाट्सएप फ्रेंड हो, जो आपके उसमें नहीं आता हो, वार्म सर्कल या हॉट सर्कल में नहीं आता हो, अननोन पर्सन। सिंपल इतना, इससे ज्यादा नहीं भेजना है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा वेस्टेज का सपनों का घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ एक पूरा लिस्ट कौन कौन कर सकता है, ग्राणी, ये सब कुछ भेज देते। नहीं, स्वीट एंड शॉर्ट एकदम। मैंने बताया था शुरू में 5 वर्ड बताए थे, स्वीट एंड शॉर्ट होना चाहिए एकदम, यानी एक लाइन में पूरा का पूरा वो अक्षर हो जाना चाहिए। तो कोल्ड वाले को इस तरह के आपको स्वीट बॉम्ब्स भेजने। यस, अगर आपने ये सारे मैसेज लोगों को भेजे, ये सारे मैसेज आपने लोगों को भेजे, तो ट्रिक ऑफ द ट्रेड, तो क्या रिप्लाई आएगा? टेक्स्ट मैसेज जब आपने किया तो वहां से कुछ ना कुछ तो रिप्लाई आएगा। यस, कुछ ना कुछ वहां से, कुछ ना कुछ, हाय हेलो कैसे हैं आप, बहुत दिन से बात नहीं हुई यार, कैसा तेरा बिजनेस चल रहा, मतलब कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन आपका चालू हो जाएगा। सिर्फ इतना मैसेज डालने पर, इतना मैसेज डालने पर आपका कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन चालू हो जाएगा। तो आपको कुछ भी लंबा नहीं डालना है, फिर से लिखना है गेट लेट्स मीट, इतना ही वर्ड डालना है, एक शॉर्ट वर्ड। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत दिन से हमने कॉफी नहीं पी है, सामने वाले का रिप्लाई आया है, तो हमने जैसे आपने 10 लोगों को रिप्लाई दिया तो भेजा आपने 2-4 लोगों का कुछ ना कुछ हाय हेलो करके रिप्लाई आ ही जाएगा। तो उससे आपको क्या करना है, उससे आपको क्या करना है, गेट लेट्स मीट, सिंपल। चलिए मुलाकात करते हैं। हमने यहाँ पर कोई बात नहीं किया। उसको तीसरा चीज क्या करना है, गिव देम द हिंट ऑफ आइडिया।
उसको हल्का फुल्का एक आइडिया दे देना है कि यार मेरे जहन में कोई कंपनी नहीं बात करनी है, कुछ आइडिया आया है, आज हम मिलते हैं, मिलकर कुछ उस आइडिया को शेयर करते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो दोनों मिलकर करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। कभी भी उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं ठोकना है, कभी भी उसके ऊपर हमको जबरदस्ती नहीं ठोकना है। उसे सिंपल सिंपल बात में करना है कि यार मेरे पास एक आइडिया आया है, बिजनेस का एक नया आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो खास खास दोस्तों हैं पहले उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे कुछ समझ लेता हूँ, उसके बाद मतलब बिजनेस को स्टार्ट करते, तुम्हारा भी ओपिनियन जान लेते करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस तरह से बात करके फिक्स टाइम, उसे टाइम ले लीजिए कि भाई कॉफी क्राइटेरिया डे होता है उसके अंदर हम लोग गए, कॉफी वाला आजकल तो सब जगह खुल गया, छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुल गए, कहीं भी कहीं का भी टाइम उसको आप फिक्स कर सकते हैं। और आजकल तो शेयरिंग पे भी चलता, भैया तेरा खर्चा तू दे, मेरा खर्चा मैं दूंगा, इस तरह का। और इस तरह से बिजनेस किया जाता है, सेम टू सेम आए, मुलाकात के बाद क्या, और उसको वेन्यू फिक्स कर लीजिए, आपको मिलना कहाँ है, 6 बजे मिलना है, 7 बजे मिलना है, कहाँ पर मिलना है, होटल में मिलना है। कभी भी किसी को महंगे होटल में लेकर नहीं जाना है, कभी भी किसी को महंगे होटल में लेकर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप उसको महंगे होटल में लेकर जाओगे, यार मैं तो 1 लाख रुपया कमाता हूँ, साने अवध होटल में जाऊंगा और वहां पर लोगों को बुलाऊंगा, तो वो बोलेगा यार मैं भी जब इसमें करने लगूंगा मुझे भी लोगों को साने अवध में बुलाना पड़ेगा, तो वो आदमी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा वहीं पर। तो क्या करना है, उसको ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगहों पर मिलना है जहाँ कॉमन प्लेट, जहाँ पर कुछ नहीं है, चलो ना 1 कप चाय पी लेते हैं, वहां पर आप अगर मान लो उसको चाय पिलाते भी है तो आपका ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 रुपया खर्चा होगा। होटल में अगर आप उसको चाय पिलाएंगे तो 100-200 रुपया आपका खर्चा होगा, या वो अपने जेब का भी वहां अपने जेब से पी नहीं सकेगा। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखना। इतना सब करने के बाद जब उससे कन्वर्सेशन हो जाए, उससे जब आपका कन्वर्सेशन हो जाए तब आपको वहां पर स्माइली डाल देना है, सब लोग डालते हैं स्माइली, एकदम एकदम प्यारा सा स्माइली डाल देना, हाथ जोड़ के इस तरह से आपका चैटिंग वहां पर उसको एंड कर देना, चैटिंग उसका जो है एंड कर देना। अब ये सारी चीजें तो हो चुकी है कि हमने सब कुछ कर दिया, उसको इनविटेशन भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। तो इस टेक्स्ट मैसेज को आप लोग एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि क्या हम इसमें सक्सेस होंगे। ये जो मैंने थोड़ा बहुत ट्रिक बताया आपको, ट्रिक ऑफ द ट्रेड, ये जो मैंने चीज बताया, क्या हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। टेक्स्ट मैसेज कैंपेन हमको चलाना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट विथ 10 राइट नंबर। नाउ सबसे पहले आप 10 लोगों को एक बार मैसेज करके ट्राई करिए, जो मैंने बताया वो सारे मैसेज उनको भेज के उनको ट्राई करिए 10 नंबर की, देखिए उसमें से कितना रिप्लाई आता है। फिर कुछ दिनों के अंदर उसको डुप्लीकेट करके 100 लोगों को और आप भेजिए, तो देखिए। अच्छा, लेकिन आपका यह भी ध्यान रखना है कि मैंने 100 लोगों को मैसेज दिया है तो उसमें से कितने लोग का रिप्लाई आ रहा है, तो उसको टाइम आप अपने हिसाब से देंगे कि यार इस दिन मैं 4 लोग को मिल पाऊंगा तो 4 लोग को टाइम देना है, फिर दूसरे दिन 4 लोग को मिल पाऊंगा तो उनको 4 लोगों को टाइम देना है, उसके बाद 4 लोगों को मिल पाऊंगा तो उनको टाइम देना है। इसी तरह से इसको डुप्लीकेट करना है, इस चीज को डुप्लीकेट करना है। चलिए हम लोग एक नंबर गेम खेलते हैं, कि ये जो टेक्स्ट मैसेज मैंने व्हाट्सएप पे जो टेक्स्ट मैसेज कराया है, नंबर गेम खेलते हैं, वो भी देख लेते हैं। लेट्स प्ले विथ नंबर्स। हम नंबर्स के साथ यहाँ पर नंबर गेम खेलते हैं। हमने 10 लोगों को मैसेज किया, हम लोगों ने 10 लोगों को मैसेज किया, 10 में से 6 लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया, 10 में से 6 लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ 4 लोगों ने रिप्लाई दिया। और 4 लोगों के साथ जब हमने कन्वर्सेशन किया तो उसमें से 2 लोगों ने तो फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, होता है। और जो 2 लोग थे, जो 2 लोग हमारे इनविटेशन पे मिले, तो उसमें से एक हमारा कस्टमर बना और एक हमारे साथ क्या किया, ज्वाइन हुआ। यानी 10 में से 1 लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया, जो नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो कहता है, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपके पास जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। यानी आपने 10 लोगों को व्हाट्सएप मैसेज किया, उसमें से 6 लोगों ने ही रिप्लाई किया, क्योंकि आजकल तो रिप्लाई नहीं करता, उसको पता होता है कि फलाना भाई वेस्टेज कर रहा है, ज्यादातर आपको पहचान वाले को पता ही होता है कि वो कर रहा है। लेकिन ये न्यू ज्वाइनिंग वाले होते हैं उनके लिए खास काम करेगा, जो अभी 5% 8% वाले हैं उनके लिए। अभी मैं क्राउन डायरेक्टर हूं तो मैं ये करना चाहूंगा, सबको पता है डॉक्टर साहब तो वेस्टेज कर रहे हैं, क्राउन डायरेक्टर है, तो वो रिप्लाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आप अननोन लोगों को भेजेंगे तो वहां से 10 लोगों को करेंगे तो 6 लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जो 4 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उसको जब आप आगे कन्वर्सेशन करेंगे तो 2 लोग तो तुरंत ही ना बोल देंगे, यानी बचे कितने, 2। और वो 2 लोग अगर आपसे मिले भी तो उसमें से एक आदमी आपका कस्टमर बनेगा और एक ही आदमी ज्वाइन करेगा, मतलब 10 में से एक ही आदमी ज्वाइन करेगा। और वो जो 10 में से एक आदमी ज्वाइन करेगा तो उसके बाद आप 100 मैसेज अगर आप करते हैं तो 100 मैसेज अगर आप करते हैं तो उसमें से 10 लोग ज्वाइनिंग करेंगे,
और 10 लोगों ने अगर ज्वाइनिंग कर लिया तो 10 लोग फिर धीरे धीरे करके 100 लोग को ज्वाइन कराएंगे, 100 लोग जो है 1000 को ज्वाइनिंग कराएंगे, और 5000 लोग 5 लाख लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको एक कैंपेन के रूप में लें, इसको अगर हम एक कैंपेन के रूप में लें, समझे, इसको अगर हम लोग कैंपेन के रूप में ले तो हम लोग इस पे सक्सेस हो सकते हैं। यस, तो इट्स ऑल अबाउट द कल्चर वी डेवलप। अगर हम इसको अपने टीम के अंदर एक कल्चर के रूप में डेवलप करते हैं कि हम लोग इसको 100 मैसेज, हर एक व्यक्ति, अगर यहाँ पर मान लीजिए 70 लोग हैं, 70 लोग अगर 100 मैसेज 100 घंटे के अंदर करते हैं, कर सकते हैं डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है, डुप्लीकेबल है, इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये कैंपेन के रूप में आप चला सकते हैं अपने टीम के कि हम लोग 100 घंटे के अंदर 100 मैसेज करेंगे। अगर मान लीजिए तो अगर हम लोग इस तरह से मैसेज करते हैं तो 100 लोग को अगर हम लोग एक आदमी मैसेज करता है तो 10 लोग उसको जरूर मिलेंगे, तो वो ज्वाइनिंग आपको आ जाएगी। आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कोल्ड पर्सनालिटी होगी वहां से आपको रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा, जो कोल्ड पर्सनालिटी होगी वहां पर रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा। ओके, तो लेट्स वर्क ऑन दिस मैसेजिंग कैंपेन टुगेदर। तो ये आज हम लोग जितने लोग हैं, हम जितने लोग भी हैं यहाँ पर हैं, अगर हम लोग इस चीज को, ये इजीएस्ट वे है। यहाँ पर मैंने आप लोग को ये जो मैंने आज आपको कोई हार्ड जैसा नहीं है कि यार कि बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि देखो फॉर्म वाला इन्विटेशन कैसे करते हैं वो सबको पता है। 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिया इन्विटेशन, वो सबको पता है। ये आज मैंने आप लोग को यहाँ पर एक इजीएस्ट वे आप लोग को मैंने बताया कि किस तरह से आप खाली व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, क्योंकि दिन भर हम लोग व्हाट्सएप करते रहते हैं, फालतू का व्हाट्सएप करते हैं। लेकिन अब अगर उसको एक कैंपेन के रूप में करें, कैंपेन मतलब समझ रहे हैं, कैंपेन मतलब होता है एक साथ बल्क में काम करना। तो अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं और 50 लोग मिलके वो करते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। आपके टीम में 1000 लोग हैं और वो सबके सब लोग इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप लोग की टीम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यस, तो यहाँ पर मेरा सेशन आज एंड होता है। कि आप लोग को मैं जो समझाने में यहाँ पर सक्सेस हुआ हूँ, सफल हुआ हूँ कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप किस तरह से यहाँ पर चैटिंग करके क्या क्या चैटिंग करना है, किस तरह से उनसे बात करनी है, किस तरह से काम करना है। तो सेशन को एंड करने से पहले मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनाने के बाद नेक्स्ट संडे का आपको टॉपिक बताऊंगा कि नेक्स्ट संडे का टॉपिक क्या है। और उस संडे के उस टॉपिक में मैं चाहूंगा कि यहाँ पर कम से कम 200 लोग हो, क्योंकि जो नेक्स्ट संडे का टॉपिक है वो टॉपिक है शो द प्लान। हमको प्लान कैसे शो करना है। अब वो प्लान जो मैंने बताया था वो प्लान अलग था, यहाँ पर शो द प्लान। STP सबसे अहम पार्ट होता है जिसमें हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आप लोग अपने टीम से कोशिश करेंगे कि हर लोग, सभी लोग 5-5 लोग, 10-10 लोगों को लेकर आएंगे। एक कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी से जो आज का सेशन था, सेशन से रिलेटेड है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यस, ओके। तो यहाँ पर कहानी ऐसी है कि एक जंगल होता है, जंगल मतलब ऐसा बाहर होता है, तो उसमें एक गधा का बच्चा होता है और एक हाथी का बच्चा होता है। गधे का बच्चा होता है और हाथी का बच्चा होता है, दोनों होते हैं और दोनों अच्छे पक्के दोस्त होते हैं। सोचिए, गधे का बच्चा और हाथी का बच्चा दोनों पक्के दोस्त होते हैं। और दोनों जब पक्के दोस्त होते हैं तो उनको ऐसा होता है कि चलो यार हम लोग छोटे मोटे इधर उधर रहते हैं, चलो एक बार जंगल की सैर करके आते हैं। वो हाथी और गधा जो होता है वो, क्योंकि देखिए हाथी भी चलते ज्यादातर लोगों के पास होता है और गधा भी होता है, तो गधा उधर से जंगल में नहीं रहते। तो वो लोग सोचा कि चलो एक बार जंगल की सैर करके आते हैं। तो पहले तो उन लोग, उनकी मम्मी से उन्होंने किया, तो बार बार बच्चे जिद करते हैं। तो मम्मी भी क्या हो कि मम्मी भी मान गई कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा इतना जिद करता है तो इसको हम लोग इसको जाने की अनुमति दे दी। जैसे मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा भी बहुत ज्यादा जिद करता है, तो ना छूट के मानना पड़ता है। इतना जिद करता है कि मानना ही पड़ता है। छोटे बच्चे ऐसे ही होते थे। तो उनकी मम्मी ने उनको इजाजत दे दी कि भाई कोई बात नहीं, अब संभाल के जाना और संभाल के आ जाना। तो वो लोग जंगल के अंदर एंट्री मारे और वहां पर हरी हरी घास देखे, पेड़ देखे, उन लोग को एकदम पता ही नहीं चला कि कितने अंदर चले गए। और जब जंगल के अंदर गए तो वहां पर उनको एक भेड़िया ताक में बैठा हुआ था, भेड़िया देख रहा था और वो उसने गधे को देख लिया। अब उसको तो पता था भेड़िया को कि हाथी है, हाथी तो मुझे मार देगा, लेकिन गधा है, गधे के ऊपर वो फिराक में था। और गधे ने भी भेड़िया को देख लिया, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों की निगाहें मिली। और जो भेड़िया था, भेड़िया ने तपाक से एकदम से गधे के ऊपर झपाटा मारा
और उसको बहुत सारी जगह उसको काटने के लिए दौड़ा, तब तक हाथी का बच्चा आया और उसने सूंड से उसको मार के भगा दिया। लेकिन फिर भी उसको 4-5 जगह जहां उसके पंजों के निशान थे, बहुत सारा उसको डैमेज हो चुका था, गधे के बच्चे को डैमेज हो गया था। अब वो वहां से जब ये हो गया कि भेड़िया भाग गया, तो दोनों लोग रिटर्न होने लगे। अब दोनों बच्चे डर रहे थे, गधे का बच्चा और हाथी के बच्चे दोनों डर रहे थे, क्योंकि वो लोग गलती करते हैं, कहीं चोट वोट भी लग जाती है तो मम्मी से बताने से डरते हैं। ये हर घर में होता है कि मम्मी अभी मुझे डांटेगी। फिर भी उन लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग जाएंगे और मम्मी को बताएंगे। तो मम्मी के पास जब गए, गधा और हाथी दोनों अपने मम्मी के, गधे के मतलब गधे की मम्मी के पास गए, तो उन्होंने वहां पर सब कुछ पूरी राम कहानी, उन्होंने पूरी की पूरी राम कहानी वहां पर उन्होंने सुना दिया कि हम लोग गए थे, ऐसे ऐसे चल रहे थे और भेड़िया आया और भेड़िया ने झपटा मारा तो मेरे को बहुत सारी जगह खरोच आ गई। तो उसकी मम्मी ने उसको क्या मलहम पट्टी किया, मलहम पट्टी करने के बाद उसको घाव 2-4 दिन में सूख गए। तो उसकी मम्मी ने गधे को समझाया कि बेटा कुदरत ने हर एक इंसान को, हर एक पृथ्वी पर जितना भी, सबके अंदर एक स्पेशलिटी दी है, हर व्यक्ति के अंदर ताकत है। तो उसने बोला कि तुम्हारी जो ताकत है तुम्हारे पैर के अंदर है। तो आप लोगों ने देखा होगा गधे के पैर बहुत मजबूत होते, तो उसकी मम्मी ने बोला कि हमारी जो ताकत होती है वो हमारे पैर के अंदर है। अब हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस चीज को, मेरे गुरु मंत्र को याद रखना कि जब भी कोई भी आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो उसको 2 लात खींच के मारना, एकदम तैयार रहना और 2 लात इतनी जोर से मारना, क्योंकि गधे की लात किसी ने खाई होगी तो उसको पता होगा कि इतना तेज उसका लात होता है कि फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर ह्यूमन को उसके पैर में अगर उसने जोर से लात मार दिया और सही तरीके से, तो फ्रैक्चर भी हो सकता है, इतनी ताकत से वो मारते हैं। तो उसने ऐसे 10-15 दिन निकल गए। 10-15 दिन के बाद जब उसके घाव भर गए, वो, तो वो बंदे ने फिर से उनको जिज्ञासा हुई, क्योंकि जिसको एक बार चस्का लग जाता है जंगल का, तो वो फिर बोले कि यार 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। फिर से हाथी का बच्चा और वो गधे का जो बच्चा था, वो दोनों वहां पर गए, दोनों जंगल में गए। और फिर से वो भेड़िया ताक में था, उसको पता था कि ये दोनों लौट के जरूर आएंगे, लेकिन इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इस बार जब वहां गए तो वहां पर गधे ने भी भेड़ियों को देख लिया, भेड़िया ने भी गधे को देख लिया। लेकिन इस बार गधे का जो बच्चा था उसको अपनी माँ की सीख याद थी कि हमारे जो दुलत्ती होती है, दुलत्ती में बहुत ताकत होता है, अगर हम जोर से ताकत से मारेंगे तो हम जीत सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो वो एकदम चौकन्ना हो गया, गधा एकदम चौकन्ना हो गया कि मतलब इस बार आएगा तो मैं इसको लात जरूर मारूंगा। तो जैसे ही भेड़िया उसके पास पहुंचा, उसके बाद झपटा मारने के लिए जैसे ही उसके पास नजीक में आया, तो उस गधे के बच्चे ने इतना तेज लात मारा कि भेड़िया करा के 10 फुट दूर जाके गिरा, और फिर भेड़िया कराते हुए वहां से भाग गया। मतलब फिर वो लोग क्या हुआ, सकुशल घर पे आ गए। तो यहाँ पर कहानी का जो ये कहानी में बता रहा हूँ, कहानी कहने का मतलब ये, गॉड ने, ईश्वर ने, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, हर व्यक्ति को एक स्पेशल पावर दिया है। हर व्यक्ति को एक स्पेशल पावर दिया है। सिर्फ हमको एक चीज है कि अपने पावर को पहचानने की जरूरत है। हम लोगों, यहाँ पर जितना भी लीडर्स बैठे हुए, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी है। सिर्फ उस स्पेशलिटी को पहचानने की आपको जरूरत है। जिस दिन आप लोग उस स्पेशलिटी को पहचान जाएंगे, आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। कोई भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को बात करना अच्छा आता है, किसी को प्लान दिखाने अच्छा आता है, किसी को कुछ भी चीज। देखिए हमारे के सर है, गाना सुना के काम निकाल लेते, मतलब कुछ भी स्पेशलिटी। सिर्फ बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। बार बार हमारे गौतम बाली सर कहते हैं कि अगर इस दुनिया में आपको कोई सक्सेस कर सकता है तो वो आप खुद है, ना कि आपका अपलाइन, ना कि आपका डाउनलाइन। जब तक आप चाहोगे नहीं, आप तन मन धन से चाहोगे नहीं, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, खुद के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर वो चीज है। तो आपको करना क्या है, खाली अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानना है, और गधे के जैसा हमको वो 2 लत्ती जो है, वो 2 लत्ती हमको मारनी है। हमेशा अलर्ट मोड पे रहना है हमको, कि कभी भी हमारे से नुकसान ना हो। तो यस, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने में कोशिश किया, इजीएस्ट वे ऑफ द इन्विटेशन। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा नेक्स्ट संडे का, सौदा प्लान। लेकिन सौदा प्लान के अंदर मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग कम से कम यहाँ पर 200 लोगों का आंकड़ा पार करें, अपने टीम से ज्यादा लोग को स्प्रेड करें,
जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम छोटी छोटी गलतियां क्या करते हैं सौदा प्लान के अंदर, वो सारी चीजें वहां पर सिखाऊंगा। छोटी छोटी गलतियां जिससे आपका काम खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। वो छोटी गलती हम क्या करते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं तो हमसे मिस्टेक क्या होते हैं, वो सारे मिस्टेक्स आपको नेक्स्ट संडे में आपको सिखाया जाएगा। लेकिन उसको सीखने से पहले आप लोग जो सक्सेस, जो एथिक्स ऑफ एमएलएम के तीनों, ड्रीम्स, लिस्ट और इन्विटेशन, इसको प्लीज आप लोग सेशन उनको दिखा लाना कि आप ये सारे सेशन देख लीजिए, तब आपको सौदा प्लान का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये चीज आप लोग के लिए बहुत जबरदस्त है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और राम आशीष सर हमारे बीच में आ चुके हैं। यस राम आशीष सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच।